उनकी अमाउंट बताई, उनको सुनकर मेरे भाई के मन में बहन की सेंटर छोड़ने के बाद भी जो आस्था विश्वास बची थी दीदियों के प्रति, सेंटर के प्रति, वो भी खत्म हो गई। यानी किसी के घर में दुख तकलीफ हुआ है, उनके घर का मुखिया चला गया है और इनको उनकी आत्मा शांति के लिए भोग लगाना है, उसका अमाउंट भी इतना रखना है, खुद ही ये डिसाइड करती हैं कि कितना पैसा लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो सेंटरों पे जो कैश लेने के तरीके होते हैं, ये बहुत दुखद होते हैं और इन तरीकों से बहुत सारे परिवार के सदस्यों का दिल टूट जाता है। बहुत सारे लोग जो है डिटैच हो जाते हैं और फिर जाके बातें करते हैं, इतना पैसा मांगती हैं और बिना पैसों का तो कोई काम ही नहीं है और पैसों वालों के साथ ही रीझ-बूझ हुई होती रहती है। तो मेरे जो चाचा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं कि हम कैसे जुड़े थे, क्या देख के जुड़े थे, किसके माध्यम से जुड़े थे और किस कंडीशन में जुड़े थे। इस पर भी हमने वीडियो बना दी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और आप भी एक्स-पीके हैं, ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हैं, भाई-बहन हैं, जो भी हैं, निकलना चाहते या निकल चुके हैं, तो आपके पास भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ स्टोरी है जो आप चाहते तो हो कहना, लेकिन ये सोच के चुप हो जाते हो कि शायद कोई विश्वास करेगा ना करेगा या फिर आप पर ही गलत आरोप लगाएगा। ये सोचकर अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, परेशान, चुप हो जाते हो, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टोरी बता सकते हो, या तो खुद अपना वीडियो बना सकते हो आके, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो अपनी स्टोरी, जिसको मैं आप की स्टोरी आपके नाम सहित बता दूंगी। तो होता ये है कि हमारे जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान खुरई में नया नया आया हुआ था, 2-3 साल ही हुए थे और ब्रह्मा कुमारी किरण बहन यहाँ उस समय इंचार्ज थी और ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन छोटी कन्याएं, उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 6 ही महीने हुए होंगे, वो यहाँ आई, सेंटर पे रह रही थी दीदी के साथ। तो ये दोनों बहनें थीं और हमारे जो चाचा हैं वो एक किराना की दुकान चलाते हैं। सब किराने की दुकान वगैरह बंद करने के बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ, जो आजू-बाजू में रहते थे, अपने दोस्तों के साथ हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे और भूतेश्वर के मंदिर, जो महाकाल शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ जाया करते थे रात को। ये 7-8 बजे के लगभग जाते थे। तो इनको रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी नाम का बोर्ड दिखता है, जिस को पढ़ के ये फिर अंदर जाते हैं। वहाँ बहनें रहती हैं, ओम शांति करती हैं और 7 डेज़ का कोर्स के लिए उनको इनवाइट करती हैं। तो चाचा जाते हैं अपने दोस्त, 3-4 दोस्तों के साथ और 7 डेज़ का कोर्स कर लेते हैं। फिर वो उसके लिए रेगुलर मुरली या सुबह आइए या शाम को आइए के लिए इनवाइट करती हैं। तो चाचा हाँ भर के फिर जाते तो नहीं थे, लेकिन कभी-कभी वो जाते थे। जैसे गुरुवार को चले गए, संडे को चले गए, ऐसे जब कभी-कभी वो जाते थे। कोई भी बड़ा त्योहार होता था, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, फर्स्ट जून है, फर्स्ट जो जनवरी का दिन है, नए साल का पहला दिन है, ऐसे छोटे-मोटे तो अपनी फैमिली को लेकर फिर वो धीरे-धीरे जाने लगे, जुड़ गए वहाँ और जो भी उनसे तन, मन, धन जो भी उनसे दिया जाता था, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार वो सेंटर पे दान करते थे। साथ ही उनकी पत्नी, मेरी बहन, उनकी 3 बेटे और 1 बेटी, पूरा परिवार जुड़ गया था और सेंटर जाता था आराम से। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो भी कुछ दीदी भोग के नाम पे कहती थी, वो अपनी दुकान से दान किया करते थे। कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था। अ, जब सेंटर में प्रोग्राम होता है तो समझ में आता है कि चलो सेंटर में प्रोग्राम है, हम सबको मिलके मदद करनी चाहिए। ब्रह्मा भोजन है तो हम सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि भंडारे से हम भी खा रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए। तो ये तो समझ में आता था, लेकिन कभी भी वो हर 2-3 महीने में माउंट आबू हेडक्वार्टर से भी प्रोग्राम के संदेश आते ही रहते थे, कुछ ना कुछ पत्र के माध्यम से, कि अभी ये शिविर लग रहा है नए लोगों का, फिर टीचरों का है, फिर वकीलों का है, फिर जजों का है, फिर ऐसे कोई ना कोई एक-एक विंग का एक-एक जो पद पोजीशन पे है उसका रखते थे, उन सभी को इकट्ठा करते थे ऑल इंडिया के सेंटर से और फिर उन के राजयोग शिविर कराए जाते थे। तो
उसमें कुछ सेवा टारगेट भी अब होता था या दीदी झूठ बोलती थी ये क्लियर नहीं है। वो ये बताती थी कि इतनी फला-फला तारीख को माउंट आबू जाना है तो उसके लिए जिसके मन में जो श्रद्धा हो वो पैसे दे दीजिए दान की लाम से तो हम आपका भगवान की भंडारी में वहाँ जा देंगे। ये तो हमारा हद का है, एक ही सेंटर है वो तो बेहद का है। पूरे विश्व लेवल के लोग वहाँ आते हैं, आपका भी कुछ भाग बन जाएगा। ऐसे कहते थे और फिर गर्मियों का टाइम है तो पंखा के लिए सेवा करो, सर्दियों का टाइम है तो कंबल के लिए और मिडिल ईस्ट टाइम है तो छतरी बारिश का टाइम है छतरी के लिए, बेडशीट, दरी, ऐसे करके कोई एक आइटम रहता था, बर्तन देने हैं, इतनी थाली देनी, इतनी गिलास, इतने चम्मच। तो अगर हम सब मिलके करेंगे थोड़ा-थोड़ा तो ऐसे एक तो इनका ये कहना रहता है कि हमारे भंडारी जो डोनेशन बॉक्स है उसमें जो कुछ आता है उसी से चलता है। दूसरा इनका अपना एक अलग चलता है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, रियलिटी है ये कि इसमें जो भी आप दे रहे हो उनके पास इसका लिखित में कुछ नहीं होता है और आपके पास भी लिखित में कुछ नहीं होता है। कल को आपने भी यहाँ 50,000 दिए या 5 लाख दिए हैं, तो आप कुछ जैसे कल को मुकर जाएँ या कोई दिक्कत हो जाए तो ऐसे हर कोई देता नहीं, उनके बेटा या बेटी समर्पित होते हैं तो वो सोचते हैं कि शादी में लगाते तो ऐसे करके यहाँ दे देते हैं तो हमारी बेटी के काम आएगा, पर वो काम कोई के नहीं आता। वहाँ जो भी दान में जो चीज़ जाती है भंडारी में चली जाती है और उस भंडारे के अकॉर्डिंग फिर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिलता है। तो ऐसा है। बाकी कैश दीदी के हाथ में जाता है तो ऐसा नहीं रहता कि वो जाके भंडारी में डालेंगी। वो उसका अपना उपयोग उनके स्तर से करती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो करती होंगी। इस पे हम नहीं जाते हैं। तो ऐसे जुड़े थे, काफ़ी दिन हो चुके थे और फिर अ, जब उनकी लड़की को उन्होंने सेंटर पे रखना शुरू कर दिया तो लड़की की स्कूल थी, सेंटर था घर से दूर और स्कूल थी घर के पास। पर लड़की का अटैचमेंट हो गया था, मन लग गया था दीदियों के साथ, भगवान के साथ। वो भी थोड़ा छोटी-सी ही थी लेकिन वो पढ़ने-लिखने में होशियार थी, कड़ाक-पड़ाक बोलती थी और निडर थी, बेझिझक थी तो बड़ा अच्छा उसका प्रभाव पड़ता था। छोटी कन्या है, ज्ञान सुना रही है, मुरली सुना रही है, मेडिटेशन समझा रही है। भले उसको पूरा नहीं पता था लेकिन उसने जो भी कोर्स में किया था उसे उतना याद था तो वो नए लोगों को तो बड़ा अच्छा प्रभाव उसका पड़ता था। वो सुनाती थी और ये सब फिर स्कूल बैग टाँग के पैदल-पैदल स्कूल जाना तो दूरी थी थोड़ी, आधा घंटा पैदल-पैदल जाना पड़ता था, 45-40 मिनट। तो जाती थी, फिर वहाँ से वापस जाती बैग आप जानते ही प्राइवेट स्कूलों के जो बुक्स होती हैं कितनी भारी होती हैं, वो टाँग के कंधे पे फिर वहाँ जाती थी। फिर उसके मन में उमंग उत्साह था, छोटी बच्ची थी, आराम भी नहीं करती थी, दौड़ती भागती रहती, खुशी में नाचती झूमती रहती, पढ़ाई-लिखाई भी करती, सेंटर पे भी रहती। क्योंकि चाचा ने प्रोग्राम देख लिया था और उनके मन में आ गया था ये तो देवी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं खुद भगवान, तो मेरी लड़की को यहाँ रहने दो। अगर मन लग गया इनका धीरे-धीरे तो हम यहीं अपनी लड़की को जो शादी में देंगे सोना-चांदी, पैस कैश और जो भी हम इसको प्लाट वगैरह देंगे तो सेंटर में सब कुछ दे देंगे, ऐसा उनने अपने मन में बना लिया था। वो बातों-बातों में दीदी को भी वो बोल देते थे, तो दीदी के मन में यही था कि ये लोग अच्छी पार्टी है, पैसा भी मिलेगा तो लड़की पे ध्यान देते थे। लेकिन दीदी ने यहाँ ये गलती कर दी कि जैसे ही वो बीमार हो जाती थी और बहुत ज़्यादा ताप बुखार उसको आ जाता था तो एक बार घर भेज दिया। तो शुरू में इतना नोटिस नहीं किया कि चलो लड़की बीमार है, छोटी है, बुखार आ गया है तो घर भेज दिया किसी भाई के द्वारा या फ़ोन कर दिया कि अपनी लड़की को ले जाओ। उस समय सेंटर पे फ़ोन नहीं था, तो पड़ोस से किसी से लेके फ़ोन कर देते थे। तो एक बार ले आए फिर ऐसे 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और ऐसे साल 6 महीने चला। तो इन लोगों को फिर धीरे-धीरे फ़ील होने लगा कि लड़की जब बड़ी होगी, कल को कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो ये लोग घर पटक जाएँगे और हम तो संसार और रिश्तेदारों की नज़रों में यही कह देंगे कि हमने तो लड़की को दे दिया था सेंटर पे और सेंटर वाले तो ऐसा कर रहे हैं। अब बात ये होती है कि ससुराल में भी तो लड़कियों को कष्ट रहता है, सास के ताने, नंद के ताने, देवर जेठानी के, इनके सबके करने पड़ते हैं, हाथ-पाँव दबाने पड़ते, सबकी सुननी पड़ती, सबका ये करना पड़ता, लड़की को कष्ट होता है। तो हम वहाँ रिश्ता जोड़ते हैं और किसी प्रकार की कोई बातचीत होती है तो बड़े-बूढ़े बैठ के सुलझाते हैं। उसके लिए कोर्ट है, बातचीत करने ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है तो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, वहाँ जाके हम अपनी बात रख सकते हैं।
लेकिन सेंटर पे लड़की है और यहाँ तो आपकी चलने वाली है, क्योंकि हम जो भी यहाँ लेटर-फेटर लिख के देते हैं, वो सब हमारे विरोध में होते हैं। ये बातें धीरे-धीरे हमें बाद में समझ में आने लगी थी। सब लेटरों में यही लिखा होता है कि हमारे साथ कुछ भी होता है, उसके ज़िम्मेवार हम होंगे। ऐसे लेटर हमारे होते हैं, हमारे ऐसे साइन होते हैं। संस्था की तरफ से कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है जिससे आप ये बता सको कि संस्था वालों की, बहन जी की, सेंटर की या इनकी उनकी गलती है। हमेशा यही लिखा जाता है कि किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो संस्था मुझे निकाल सकती है, सेंटर मुझे निकाल सकता है, ये निकाल, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि दीदी बीमार हो जाएँगे तो दीदी घर भेज देगी, तो इस पे हम दीदी पे एक्शन लेंगे या केस करेंगे या ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इस कहीं कुछ नहीं लिखा होता है। हमने 50,000 कैश दिए तो ये समझाया जाता है कि गुप्त दान करने हैं, गुप्त दान महाकल्याण, एक हाथ से दिया दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसी बातें इंसान के दिमाग में रहती हैं तो वो अपने किसी भी रिलेटिव वाले को भी नहीं बताता कि उसने कितना दिया है और खुद भी नहीं बताता। कभी-कभी तो अगर हस्बैंड दान कर रहा है तो वो वाइफ को भी नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है। ये भी कहा जाता है कि आप एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे को पता नहीं रहना चाहिए और मतलब आपके घर में कोई कितना भी क्लोज हो, आपकी पति-पत्नी हो, बेटे-बहू हो, सास रिश्ते कोई भी हो, किसी को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि गुप्त दान महाकल्याण ये मंत्र बताया जाता है तो ये बहुत सारे इंसान जो होते हैं बातों में ऐसे कर देते हैं। जब लड़की को बार-बार घर छोड़ दिया जा रहा था तो ये बातें कुछ, अब देखिए हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, माइंड कर लेते हैं चीज़ों को, सोच लेते हैं। कुछ सोच के उनने सेंटर पे रखा था छोटी-सी बच्ची को। फिर जब उनका ये रवैया तो ये बहुत ही गलत, दीदी को तो लगा के उनने जो भी सोच के बीमार लड़की को घर भेजा हो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो तो इनका इम्प्रेशन गलत पड़ा, फिर उनने अपने घर पे ही रख लिया, घर से ही पढ़ाने लगे और कहने लगे अगर भविष्य में इनको बनना होगा ब्रह्मा कुमारी तो बना देंगे और खुद ही प्लाट देके उसमें एक सेंटर बना के अपना इनका खुद का पर्सनल बना देंगे, फिर ये अपना जीवन यापन जैसे चाहे करती रहें। पढ़ा भी रहे थे, पढ़ लिखने में होशियार थी लड़की। अ, उनने कुछ इंजीनियर वगैरह भी कर रखी, माना पर बाद में करी सेंट घर पे आने के बाद, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखती रही। छुड़वा दिया था, ऐसे बार-बार घर भेज रही थी, लेकिन उनका जो आस्था विश्वास था वो टूटा नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा हमारी लड़की के साथ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बरकरार रहना चाहिए। तो सेंटर वो जैसे जाते थे पहले वैसे ही जाते रहे, तीज त्योहार पे जाते रहे, कभी-कभी मुरली सुनने जाते रहे और ऐसा चलता रहा। और जब उन्हें अटैक आया, उनकी डेथ हुई तो उसके 1 दिन पहले भी वो गए थे। होली का समय था, उस समय मैं सेंटर पे जा चुकी थी और मैं सेंटर पे परमानेंट रहने लगी थी। बस मेरा समर्पण का समय चल रहा था, होने ही वाला था। तो होली का समय था, रोज भाई को टीका लगाते हैं सबको। तो चाचा होली पे, रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे जाते ही थे, उधर से शुरुआत करते थे, फिर घर में आके पूजा करते थे। तो वो गए वहाँ टीका लगवाया, सबके पैर पड़े। मेरा तो काम ही था घर का काम करना, तो मैं किचन में काम कर रही थी, उन्होंने आवाज़ भी लगाई दीदी, मैं आती बाहर, लेकिन वो पाँव पड़ के सबके टीका लगवा के आ चुके थे। जैसे ही वो घर आए दूसरे दिन ये खबर आई कि अटैक में उनकी डेथ हो गई है। जब ये पता चला तो मैं आ गई पहले से, दीदी ने कहा तुम घर की हो, तुम पहले चली जाओ, मैं बाद में आराम से आ जाऊँगी। तो मैं पहले पैदल-पैदल आ गई घर और सब माहौल गमगीन था, सब लोग रो रहे थे, चीख-चिल्ला रहे थे, लेकिन दीदी नहीं आई थी। और फिर वो 1-2 दिन बाद आई एक दूसरे भाई के साथ मोटरसाइकिल, और दीदी हमसे कहने लगी तुम्हारे घर का मामला है, घर के लोग हैं तो तुमको भी आना चाहिए तुरंत, क्योंकि उनका कितना प्रेम था तुमसे और लास्ट में भी वो तुम्हारे पास आके ही गए थे, शरीर छोड़ा। उनकी अटैक से मौत हो गई थी। ये बात तुम्हें पता चल गई थी, उसके 2-3 दिन बाद वो आई आराम से बैठी और फिर कहने लगी हमसे कि देखो तुम रहो यहाँ आराम से जब तक पूरी पूजा-वूजा नहीं हो जाती है। तो वो हमसे पूछने लगे भाई, जो चाचा की लड़की थी, कि पापा का भोग वगैरह का क्या सिस्टम है, कैसे लगवाना है। तो वो दूसरे दिन गंगा जली पूजा माना होती है, अस्थि विसर्जन के बाद जो भी साफ सफाई करके घर में पूजन होती है, फिर तेल भी होती है। तो उनने कहा कि दीदियों के लिए कैसा क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा कुछ जो भी देते हैं खाने पीने का सामान, राशन पानी दे देना, भोग वगैरह लग जाएगा।
उन्होंने कहा ठीक है, तो उनने हमसे जितना पूछा तो हमने बता दिया। फिर वो लोग सेंटर पे गए तो बड़ी दीदी जो कि किरण बहन जी थी उनसे पूछा कि कैसा क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पापा गए हैं, आत्मा सुखी है, दुखी है, कैसी क्या गई है, किस कंडीशन में गई है, वो भटक रही होगी 13 दिन इधर उधर, आसपास ही रहती है। इस पर इन्होंने एक मूवी भी बनाई है 13 दिन वाली। वो भी मूवी देख के बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं कि 13 दिन तक आत्मा वहीं के वहीं भटकती रहती है, इंसान की आत्मा इंसान में ही जाती है। ऐसी तमाम कई ऐसी इनके जो हैं वो लॉजिक होते हैं। और फिर भाई ने कहा देवी का कार्ड भी देने गए कि चलो सेंटर दे आते दीदी से, तो उन्होंने कहा भोग लगवा दो, ब्रह्म भोजन नहीं करवा रहे हो तो कम से कम 5,000 का। तो भाई ने सोचा कि वो भाई चुपचाप हाँ कह के आ गए। हमसे पूछने लगे तो हमने कहा तुम्हारी जो श्रद्धा हो वो दे देना। तो कहने लगी दीदी तो ऐसे बोल रही थी। फिर उनके घर में शादी थी, उनका मन अंदर से टूट गया, उनने हमसे ज्यादा बातचीत नहीं की। उनको लगा कि हमारे तो पिता की डेथ हुई है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनका इतना दिल टूट गया था। फिर वो वापस आती हैं, घर आते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा था, बहन की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर उनकी शादी के डेट निकालते, लड़का सब देख के अच्छा सा और शादी करते हैं। और फिर फिर उनकी शादी से पहले हमने छोड़ दिया था। फिर हमने कहा कि उनसे कहा कि चलो अब अपन शादी का कार्ड देने जाए, भाई ने कहा। तो हमने कहा ठीक है दे आओ। तो भाई ही कहने लगा कि जब 13वीं का कार्ड देने गए थे तब तो उन्होंने 5,000 रुपए के भोग के नाम से पैसे मांगे थे, और अभी शादी का देंगे तो पता नहीं कितना क्या है। हम एक काम करते हैं, किसी भी दीदी को कुछ नहीं देते, ना इनवाइट करते, ना कुछ बताते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अब आप यहाँ जो समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि दीदी के व्यवहार से, भाषा से, उल्टे सीधे पैसों की डिमांड से लोग डिस्टर्ब हुए थे, ना कि ज्ञान से, ना कि परमात्मा से। और यहाँ दीदी के व्यवहार और बातचीत की जो उनका व्यवहार है, जो उनकी भाषा है, जो उनके पैसों की गलत तरीके से डिमांड है, अलग अलग तरीकों से, वो लोगों को डिस्टर्ब करती है। उसी ने मुझे डिस्टर्ब किया है, उनके गलत सलत व्यवहार ने। और मैंने ज्ञान पे, परमात्मा पे, इन सभी चीजों पे कोई नहीं। तो जो लोग शांति से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जो सच में ज्ञान को फॉलो करते हैं, वो कभी भी उल्टी सीधी कमेंट नहीं करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, जो समझ रहे हैं, वो चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं और मेरी बात को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसी से ऐसे ही व्यवहार से डिस्टर्ब हुए हैं, मैं भी डिस्टर्ब हुई, मेरे परिवार के, फैमिली के भाई सब भी हुए, और धीरे धीरे आना जाना बंद कर दिया। लेकिन प्रेम तो ईश्वर जो वो आज भी उन्हें देवी या तपस्विनी जो भी है मानते हैं, जो उनके मन में है। कहीं रास्ते में ऐसी मिल जाती हैं, पैदल टकराव हो जाता है तो पैर तो छू ही लेते हैं, बाकी तुम आते नहीं हो, हाँ दीदी आ जाएंगे ऐसे कह के हाय हेलो तक हो जाती है। अभी भी ऐसा कुछ है नहीं कि वो कोई उनको गाली गलौज कर रहा है, लेकिन मन में जो एक खटास भर गई है, जो जख्म भर गया है। एक बहन छूटी, एक बहन की डेथ हो गई, पापा की भी डेथ हो गई, और फिर हमारी भी हमने भी छोड़ दिया। इस परिवार हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया था। जो भी समाज में एक पॉजिटिव संदेश गया था हमारे समर्पण से, फिर वो नेगेटिव बदल गया हमारे छोड़ने से। तो कितने सारे लोग जुड़ गए थे और कितने सारे लोग टूट गए। अब इसका बोझा वो कहेंगी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर क्यों पड़ेगा, हमने थोड़ी कुछ गलत किया। हमने तो खुद को बचाया है जो गलत हो रहा था। अगर आप चुपचाप सहन करते रहो तो आप अच्छे इंसान हो, और अगर आपने किसी गलत चीज को गलत कह दिया तो आप बुरे इंसान हैं। ये दुनिया समाज की रीत है। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था अपने सेंटर के प्रति। और हमारा जो सेंटर है मध्य प्रदेश के सागर जिले की खोरई तहसील में है, और वहीं हमारा घर है। तो हम उससे जुड़े हुए थे, और वहाँ की इंचार्ज किरण बहन जी हैं, उन्हीं के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आज हमने आपको बताया। बाकी इस प्रकार की कोई स्टोरी आपके पास है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।